Hello students, good morning. So in this particular video recorded lecture, I will be continuing with the chapter Animal Kingdom, and in the previous lecture we were done up till phylum Porifera. So today in this particular recorded lecture, we'll be continuing with phylum Cnidaria. So I'll start with phylum Cnidaria. Okay, so this is the second phylum of the animal kingdom, and here the animals are mostly aquatic. इनिशियल स्टेजेस में जितने भी फाइलम आएंगे उसमें सारे के सारे एनिमल्स विल बी एक्वेटिक डिपेंडिंग दे कुड बी मोस्टली मरीन, दे कुड बी मरीन ऑल्सो और दे कुड बी फ्रेश वाटर ऑल्सो. तो इसमें से कुछ जो होंगे वो मरीन हो सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर हो सकते हैं. ओके, सेकेंड दे कुड बी सिसाइल. सिसाइल मतलब आई हैड टोल्ड यू ऑल, सिसाइल का मतलब होता है सेडेंटरी. सेडेंटरी मतलब अटैच टू अ सबस्ट्रैटम. सबस्ट्रैटम मतलब किसी को अटैच. वो इधर सी बेड में, सी बेड से अटैच हो सकते हैं या फिर किसी रॉक से सरफेस से अटैच हो सकते हैं. सो दे आर सिसाइल. दे कुड बी सिसाइल और दे कुड बी फ्री स्विमिंग. मतलब वो लोग इंडिपेंडेंटली दे कुड बी अटैच्ड और दे कुड बी अनअटैच्ड. देन थर्ड दे शो रेडियल सिमेट्री. अभी वो मैं आपको इमेजेस जब दिखाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक रेडियल सिमेट्री बताते हैं. रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, यू आर गोइंग टू गेट इक्वल नंबर ऑफ हाफ्स. नंबर ऑफ हाफ्स जो होंगे वो बहुत सारे मिलेंगे, नंबर ऑफ हाफ्स मिलेंगे. दैट शोज रेडियल सिमेट्री. फिर यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टू जर्माइनल लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म. ये मैंने एक्सप्लेन किया था मेरे पहले वाले लेक्चर में. Okay, now here a major characteristic feature out here is that animals show two types of body plan. और वो कैसा है, पॉलिप एंड मेड्यूसा. ऐसे दो टाइप के बॉडी फॉर्म्स जो है वो एनिमल्स यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं. आई विल शो दिस इन इमेजेस इन माई लैपटॉप विच विल मेक द पॉइंट क्लियर. ओके, सो पॉलिप जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, मतलब एनिमल्स जो है वो सिलेंड्रिकल जैसे होते हैं थोड़ी बहुत. एंड मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला टाइप. आई डोंट नो इफ़ यू ऑल हैव सीन जेलीफिशेस. जेलीफिशेस जो है वो एग्जाम्पल है मेड्यूसा का. तो मेड्यूसा जो है वो उसमें ऑर्गेनिजम्स अम्ब्रेला टाइप बॉडी शेप दिखाते हैं. पॉलिप जो है उसमें सिलेंड्रिकल बॉडी टाइप दिखाते हैं. सो ऑर्गेनिजम्स इन द Cnidaria फैमिली, Cnidaria phylum शो बोथ टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म्स. अब पॉलिप भी हो सकते हैं, मेड्यूसा भी हो सकते हैं. देन नेक्स्ट इज ओवर योर सर्कुलेशन एंड डाइजेशन के लिए एक बॉडी कैविटी जो है, बॉडी कैविटी विल शो बोथ सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन. मतलब इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलेंगे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी because this cavity will perform as circulatory organ and digestive organ also, both of them. So that is why this is also called as gastrovascular cavity, or it is also called as coelenteron. It is also called as coelenteron. You might expect this as a fill-up. So coelenteron भी बोलते हैं. Then next, यहाँ पे टेंटेकल्स हैं ऑर्गेनिजम्स को. सो टेंटेकल्स है और टेंटेकल्स में नीडोब्लास्ट्स होते हैं. नीडोब्लास्ट आर बेसिकली सेल्स विच विल बी हैविंग टॉक्सिन और टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम. सो नीडोब्लास्ट होते हैं एंड नीडोब्लास्ट को दीज आर बेसिकली स्टिंगिंग सेल्स. स्टिंगिंग सेल्स मतलब ऐसे सेल्स विच आर गोइंग टू release toxin and they are going to freeze the living the parasite या फिर predator सामने. They are going to freeze the pathogen or parasite, sorry. Then Cnidarians actually this particular stinging cells or nidoblast is present for offense also. ऑफेंस ऑल्सो मतलब फॉर कैचिंग देयर प्रे ऑल्सो, खाना झपटने के लिए भी. और दे कुड बी प्रेजेंट फॉर डिफेंस ऑल्सो एंड दे कुड बी प्रेजेंट ऑल्सो फॉर एंकोरेज. एंकोरेज मतलब किसी बेस को अटैच होने के लिए या फिर स्विमिंग के लिए भी एंकोरेज होता है. नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. देन Cnidarians रिप्रोड्यूस सेक्शुअली ऑल्सो एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्शुअली ऑल्सो. एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो फ्रैगमेंटेशन से होगा या फिर बडिंग से होगा. फ्रैगमेंटेशन एज आई हैव टोल्ड यू ऑल बिफोर ऑल्सो, फ्रैगमेंटेशन मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती है जिसको फ्रैगमेंट्स बोलते हैं. एंड ईच टुकड़ा जो है, ईच ब्रोकन ऑर्गन
कुड लिव एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म. फ्रैगमेंटेशन या फिर बडिंग से, बडिंग मतलब एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है बॉडी पे, एंड देन लेटर ऑन इट डिटैचेस एंड देन लिव्स इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू एनिमल. सो फ्रैगमेंटेशन या बडिंग से भी हो सकता है. देन दे हैव गॉट हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन. रीजेनरेशन मतलब मान लो दैट इफ अ animal accidentally breaks off his arm or any part, then it can regenerate that part. So that is called as high power of regeneration. The next point is that they exhibit both the forms, both the forms polyp and medusa, and एक form जो है वो दूसरे form को जन्म देता है. So that is also called as metagenesis. Metagenesis का मतलब होता है that one form, either polyp, when a polyp body form reproduces, it can reproduce as medusae also, and medusae can reproduce a polyp also. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि polyp को ही जन्म देगा और medusa को ही जन्म देगा. They can give birth to either of them. So that process is called as metagenesis. Again, this phenomena is very important, so you can expect a one liner out here. Okay, now coming to examples of cnidarians are hydra है, aurelia, physalia, adamsia. So whichever examples you find out easy, you all can just label them. You all can include them in your answer. Okay, now please don't forget to involve examples. Okay, so here you all can see cnidarians. This is hydra, jellyfish जिसको बोलते हैं, सॉरी aurelia, jellyfish जिसको बोलते हैं, and this is exhibiting umbrella like body structure. So this is a medusa body structure. Then over here this is a cylindrical body structure. See, this is a cylindrical, so this is a polyp body structure है, ये polyp body structure है. Then this is also a medusa, umbrella like body structure. This is also a cylindrical polyp body structure, and then you all can see the difference between the two. माउथ जो है, एक का माउथ ऊपर की तरफ होगा, दूसरे का माउथ नीचे की तरफ होगा. दीज आर सेडेंटरी एंड दीज आर फ्री लिविंग. सेडेंटरी मतलब अटैच टू अ सबस्ट्रेटम, एंड दीज आर फ्री लिविंग. ओके, यहाँ पे ऑल कैन सी टेंटेकल्स विल हैव गॉट अ लॉट ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स मतलब बेसिकली सेल्स विच विल बी हैविंग टॉक्सिन्स, एंड ओवर योर टेंटेकल्स ऊपर है. So, and this is the gastrodermis मतलब ऐसी opening which is going to serve as a circulatory system also and as a digestive system also. They do not have specialized systems, they do not have different systems. Okay, talking about the symmetry, you all can see you can divide this organism into n number of planes. इक्वल हाफ्स मिलेंगे ही मिलेंगे. अगर हम ऊपर से देखें तो इसको हम लोग कितने भी हिस्सों में डिवाइड करें, कितने भी हाफ्स में डिवाइड करें, यू आर गोइंग टू गेट इक्वल नंबर ऑफ हाफ्स. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. दिस शोज रेडियल सिमेट्री. So yeah, that was Cnidaria. Now we'll be going further to the next phylum, that is phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora. Okay, I will be starting with phylum Ctenophora, which is the next phylum. C over here is silent. Cnidaria में भी C silent था, इसीलिए इसका C का pronunciation, C में pronunciation होगा नहीं, it will be Cnidaria. Over here pronunciation is Ctenophora. C again is silent. Okay, so this Ctenophora, the members of Ctenophora are commonly called as comb jellies. Comb jellies बोलेंगे या फिर sea walnuts बोलेंगे. Sea walnuts. So you can expect to fill up out here. So comb jellies बोलेंगे या फिर fill up sea walnuts बोलेंगे. They are obviously marine, or they could be free swimming also. Hardly one or two out here are attached to substratum, otherwise all of them are free swimming. Next जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है. इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होगा. डिप्लोब्लास्टिक मतलब these animals have been originated from two germinal layers, that is ectoderm and mesoderm. एंडोडर्म से नहीं हुए हैं. नेक्स्ट यहाँ पे भी रेडियल सिमेट्री हमें देखने मिलेगी. यू विल बी सीइंग दैट टाइप ऑफ सिमेट्री व्हेनेवर आई शो यू द इमेज.
सो रेडियल सिमेट्री होगी. नेक्स्ट ईयर दे हैव गॉट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब होता है दैट दे हैव गॉट ओनली माउथ as an organ, as an opening for taking food also and for excreting food also. So ingestion and egestion के लिए same opening. That is why blind sac body plan. The next यहाँ पे in this particular phylum you will be able to see tissue level organization. Tissue level organization का मतलब होता है that cells have been differentiated into tissues. इसके पहले जितने भी फाइलम हुए पोरीफेरा, नडेरिया, सब में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था. यहाँ पे एक एडवांसमेंट हुआ है एंड वो एडवांसमेंट ये है दैट देर इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटिंग फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम इज दैट इट शोज बायोल्यूमिनिसेंस. बायोल्यूमिनिसेंस का मतलब होता है that due to some kind of chemical reaction which is occurring in their body, they will emit light, they will produce light, and that is a phenomena. Bioluminescence करके एक phenomena है, and that it will be very much clear in the image that I'll be showing you in my laptop. Okay, then next over here, reproduction is sexual. It could be sexual or it could be asexual also. And यहाँ पे डिफेंस के लिए नीडोब्लास्ट्स जो है वो एब्सेंट है. सो नीडोब्लास्ट ओवर हियर आर एब्सेंट, सो दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज acnidarians. Acnidarians. They are also called as acnidarians. You might expect to fill up over here. They are called as acnidarians because नीडोब्लास्ट जो है वो एब्सेंट है. इनमें दूसरे टाइप के डिफेंसिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कोलोब्लास्ट बोलते हैं. So instead of nidoblast, they have got coloblasts which have a sticky substance, and ये coloblasts जो है they are for capturing their prey. Capturing their prey मतलब खाना ढूंढने के लिए, हंट करने के लिए कोलोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट. देन टीनोफोरा मेंबर्स जो है, टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही देर आर वेरी फ्यू मेंबर्स प्रेजेंट इन दिस फाइलम. हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइनर फाइला. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइनर फाइलम. छोटा सा फाइलम है. एंड यहाँ पे एग्जाम्पल्स टीनोफोरा के ऑल कैन राइट प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया and Tinoplana. Tinoplana. I've got only few images to show you. I'll quickly show you the images in my laptop. Okay, so this is Pleurobrachia. You can see into the image. Okay, here यहाँ पे they are emitting light due to the chemical reactions which occur inside their body. That is why this process is called as bioluminescence. This process is called as bioluminescence. I have another image. I couldn't find Tinoplana, but then this is Pleurobrachia. You can see transparent जैसी चीज़ body दिख रही है. They do not have tentacles. They have got coloblast, but then coloblast यहाँ पे अंदर की तरफ हो गए and they come out as and when which are required. So that was Ctenophora. Okay, so